क्या एलियंस होते हैं? क्या हमारे सिवाय इस यूनिवर्स में कोई और भी है? वी डोंट नो फॉर श्योर, लेकिन हम बिलीव करना चाहते हैं। आउटर स्पेस एक ह्यूज एरिया है जिसके बारे में जानने के लिए हमारे पास काफी कुछ है। कई ऐसे रीजंस है जिसकी वजह से अदर इंटेलिजेंट लाइफ फॉर्म की संभावना को इनकार करना थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि अगर हमारी लाइफ एग्जिस्ट कर सकती है, बनी रह सकती है, और तो और पृथ्वी की कुछ सबसे मुश्किल सिचुएशंस में भी हम एग्जिस्ट करते हैं, तो ये पॉसिबल है कि अदर प्लैनेट्स में जीवन एग्जिस्ट करता होगा। एक फेमस साइंस फिक्शन राइटर आर्थर सी क्लर्क ने एक बार कहा था कि इस बारे में दो पॉसिबिलिटीज मौजूद है, या तो हम इस पूरे यूनिवर्स में एकदम अकेले हैं, या हमारे सिवाय कोई और भी है, but both are equally horrible. So hello guys, welcome back to my channel। तो आपको पता चल ही गया होगा कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एलियंस के बारे में। So let's start the video। साइंस के कुछ महान साइंटिस्ट की कई डिस्कवरीज एंड थियरीज इस पॉसिबिलिटी की ओर इशारा करती है कि इस यूनिवर्स में हमसे परे भी कुछ है। इसलिए इस बात की काफी अच्छी संभावना है कि हमारे आसपास कहीं ना कहीं कोई जीव है। लेकिन क्या ये सच है या सिर्फ काल्पनिक थियरीज बनाई गई है? वी वॉन्ट टू नो अबाउट एलियंस, बट एलियंस की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए अब तक सबसे पावरफुल टेलीस्कोप को फील्ड में सेट करने के साथ साथ स्टार्स के बीच लाइफ की शोध कभी भी ज्यादा होपफुल नहीं रही है। हालांकि कुछ नए रिसर्च आइडियाज और यूएफओस की इन्वेस्टिगेशन के लिए नए सिरे से कमिटमेंट की गई है। मिड 20th सेंचुरी से ही हम एलियंस लाइफ की खोज करने के पर्पज से रिसर्च कर रहे हैं, और ये टॉपिक साइंस फिक्शन में इंटरेस्ट का सब्जेक्ट रहा है। आज तक पृथ्वी के बाहर कोई जीवन नहीं पाया गया है और ना ही किसी से कांटेक्ट हुआ है, लेकिन कई बार लोगों ने यूएफओस को देखा है। यूएफओस यानी अनआइडेंटिफाइड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट्स कोई भी एरियल फिनोमिनन को तुरंत ही आइडेंटिफाइड और एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता। इसके ऊपर इन्वेस्टिगेशन करने पर ज्यादातर यूएफओस को आइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स और फिनोमिना के रूप में पहचाना जाता है, जबकि एक स्मॉल नंबर अनएक्सप्लेन्ड रहता है। पूरे इतिहास में आकाश में अनयूजुअल ऑब्जेक्ट्स को देखा गया है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद यूएफओस कल्चरली काफी इम्पोर्टेंट हो गए। स्पेस एज के बाद ये और भी इम्पोर्टेंट हो गए। गवर्नमेंट्स ने कुछ प्रोजेक्ट जैसे कि यूएस में प्रोजेक्ट ब्लू बुक और यूके में प्रोजेक्ट कंडाइन के साथ साथ ऑर्गेनाइजेशंस द्वारा और इंडिविजुअली की गई यूएफओस रिपोर्ट की सारी स्टडीज एंड इन्वेस्टिगेशन बिना कंफर्मेशन के सालों तक सिर्फ बिलीवर्स के इमेजिनरी क्लेम्स के आधार पर की गई थी। यूएस गवर्नमेंट के पास हाल में डेटा कलेक्शन एंड एनालिसिस के लिए दो इंस्टीट्यूशंस है, जिसमें से पहली है नासा की यूएपी इंडिपेंडेंट स्टडी टीम और दूसरी है ऑल्डोमेन एनोमली रिसोल्यूशन ऑफिस। साइंटिस्ट और सिनिक ऑर्गेनाइजेशन जैसे कि कमिटी फॉर सिनिकल इंक्वायरी ने यूएफओस के लिए पॉसिबल एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड किए हैं, यानी उनका मानना है कि यूएफओस नेचुरल फिनोमिना, ह्यूमन टेक्नोलॉजी, इल्यूजन और फ्रॉड के कारण होते हैं। स्मॉल बट वोकल ग्रुप ऑफ यूएफओलॉजिस्ट अनयूजुअल एंड स्यूडो साइंटिफिक थियरीज का समर्थन करते हैं, जो अक्सर ऐसा क्लेम करते हैं कि यूएफओस एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, टेक्निकली एडवांस क्रिप्टिड्स, इंटरडायमेंशनल कॉन्टैक्ट और फ्यूचर टाइम ट्रैवलर्स के प्रूफ है। लेकिन बिलीवर्स एंड पॉपुलर मीडिया में ऐसी थियरीज की दशकों तक पब्लिसिटी करने के बाद भी ऐसे क्लेम्स का स्ट्रॉन्ग सपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड एविडेंस नहीं मिले। सालों तक अनआइडेंटिफाइड उड़ने वाले ऑब्जेक्ट्स यानी यूएफओ के देखे जाने के थॉट्स ने दुनिया भर के कई लोगों की कल्पना पर कब्जा किया है। 5 शॉकिंग यूएफओ साइटिंग्स जिन्होंने पूरी दुनिया को सरप्राइज कर दिया है, जिसमें से पहला है रोजवेल यूएफओ इंसिडेंट। साल 1947 में न्यू मैक्सिको के रोजवेल के पास एक फार्म में एक अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स को देखा गया। स्टार्टिंग में मिलिट्री ने क्लेम किया कि ये एक फ्लाइंग डिश थी, लेकिन बाद में अपना स्टेटमेंट चेंज करते हुए इसे वेदर बलून बताया। बट ये अभी भी एक मिस्ट्री बना हुआ है कि वो क्या था। क्या वो एक यूएफओ था या सच में एक वेदर बलून? अगला इंसिडेंट है द फिनिक्स लाइट्स। सबसे मिस्टीरियस इंसिडेंट्स में से एक साल 1997 में हुआ था, जब लाइट्स का एक मैसिव वी शेप फॉर्मेशन साइलेंटली आकाश में घूम रहा था। लेकिन ये इंसिडेंट अनएक्सप्लेन्ड बना हुआ है। द नेक्स्ट इज तेहरान यूएफओ इंसिडेंट।
19 सितंबर 1976 की रात को ईरानी एयरफोर्स ने तेहरान के ऊपर एक चमकदार ऑब्जेक्ट को देखा और उसे रोकने की ट्राई की, लेकिन जैसे ही वो उस ऑब्जेक्ट के पास पहुंचे, पायलट्स ने रिपोर्ट किया कि सभी इंस्ट्रूमेंट्स एंड कम्युनिकेशंस बंद हो गए हैं। ये इंसिडेंट भी अनएक्सप्लेन बना हुआ है और गवर्नमेंट द्वारा एक्सेप्ट किए गए यूएफओ केसेस में से एक है। नंबर 4 है बेल्जियम यूएफओ वेव। साल 1989 और 1990 के बीच बेल्जियम में यूएफओ को देखे जाने की एक सीरीज का एक्सपीरियंस हुआ। पुलिस ऑफिसर एंड मिलिट्री सहित आई विटनेसेस ने बताया कि चमकदार रोशनी वाले बड़े ट्रायंगल ऑब्जेक्ट को आकाश में मंडराते हुए देखा। इस इंसिडेंट की इन्वेस्टिगेशन करने के लिए बेल्जियम एयरफोर्स ने जेट प्लेन्स को भी भेजा, बट बाकी इंसिडेंट की तरह कोई स्ट्रॉन्ग एक्सप्लेनेशन नहीं मिला। अगला है रेड लेशम फॉरेस्ट इंसिडेंट। इसे अक्सर ब्रिटेन के रोजवेल के रूप में मेंशन किया गया है। ये इंसिडेंट दिसंबर 1980 में हुआ था, जब कई मिलिट्री स्टाफ ने रेड लेशम फॉरेस्ट में अजीब लाइट्स और मिस्टीरियस क्राफ्ट को देखा था। कई लोगों ने इस ऑब्जेक्ट की कंपैरिजन रेक्टेंगल मटेरियल ब्लॉक के साथ की, लेकिन गवर्नमेंट ने कभी भी इसके बारे में किसी भी प्रकार की क्लियर रिपोर्ट नहीं दी। इस इंसिडेंट्स के अलावा मोस्ट ऑफ साइंटिस्ट का मानना है कि किसी अदर प्लैनेट्स पर लाइफ होने के लिए वो प्लैनेट्स कई मायनों में पृथ्वी के समान होना चाहिए, और अगर कोई समान प्लैनेट है तो वहाँ पृथ्वी की तरह एटमॉस्फेयर एंड पानी होने की संभावना है। साइंटिस्ट ने ये देखने के लिए कि हमारे सोलर सिस्टम में अदर प्लैनेट्स और उनके मून्स में जीवन संभव है या नहीं, ये देखने के लिए उस पर स्टडी कर रहे हैं। कुछ साइंटिस्ट हमारे सोलर सिस्टम के बाहर भी एलियंस की पॉसिबिलिटी तलाश रहे हैं, यहाँ तक कि वो रेडियो टेलीस्कोप का यूज करके इंटेलिजेंट एलियन से सिग्नल मिलने की उम्मीद कर रहे हैं। लेकिन इन सारी कोशिशों और उम्मीदों के बावजूद एलियंस के बारे में कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस एंड एक्सप्लेनेशन नहीं मिला है। हालांकि साइंटिस्ट ने कुछ ऐसे प्लैनेट्स की खोज करी है जो लगभग हमारे पृथ्वी के आकार के और हमारे ही जितनी सूर्य की दूरी पर है, तो ये पॉसिबल हो सकता है कि उनमें से एक या एक से ज्यादा प्लैनेट्स पर एलियंस एग्जिस्ट करते हो। सो साइंटिस्ट की इस कोशिशों और उम्मीदों के साथ आज का ये वीडियो यहीं पर खत्म होता है। Thanks for joining me on this journey. Until next time, stay tuned and take care of yourself.